दूसरा पद है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी भट फटक्यो, साँझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छिंकू की विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी परायो जायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहंसी जशोदा, ले उड़ कंठ लगायो। तो दूसरे पद में श्री कृष्ण अपने मैया यशोदा से माखन न खाने की बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। भोर भये यानी सुबह होते ही तुम मुझे गायों को चराने के लिए उपवन भेज देती हो, और मैं चारों पहर, चार पहर यानी एक दिन में 4 पहर होता है और एक पहर में हमें 3 घंटे का समय मिलता है। सबसे पहला पहर सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, 9 बजे तक रहता है। तो चारों पहर कृष्ण जी अपने मैया से कहते हैं कि चारों पहर में बंसी भट्ट यानी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी बांसुरी बजाता हुआ, गायों को चराता हुआ इधर उधर वन में ही भटकता रहता हूँ, और साँझ यानी शाम के समय ही मैं घर आता हूँ। तो ऐसे में मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, अपने मैया से कृष्ण जी कहते हैं। और कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा बालक हूँ और मेरी जो बाहें हैं, हाथ है, बहुत छोटे छोटे हैं। छिंको के ही विधि पायो, छिंको यानी रस्सी से बनाया हुआ एक जालीदार उपकरण, जिसमें पहले ज़माने में मटकी या हांडी रखी जाती थी ऊपर लटकाकर, उसे छिंको कहते हैं। तो जो छिंको है ऊपर रखा हुआ होता है, और उस छिंको को मैं कैसे पहुंच सकता हूँ उस छिंको तक, क्योंकि मेरी हाथ जो है, बाहें जो है बहुत छोटी छोटी है, मैं तो छोटा बालक हूँ, और छिंके जो है उसे ऊपर टंगा कर रखा जाता है, वो मुझे मेरे छोटे छोटे हाथों से नहीं मिल पाता है। तो मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, और मेरे जो ग्वाल मित्र हैं वो सब मेरे बैर पड़ना यानी दुश्मन हो गए हैं, मुझे फंसाने के लिए मेरे मुंह पर वो माखन लगा देते हैं। तू जननी अति मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, तू तो मेरी माँ है, मुझे तुमने जन्म दिया है, तुम बहुत ही भोली हो, बहुत ही मासूम हो, और इनके कहने पर तुम विश्वास करती हो। पति आना यानी विश्वास करना। जिय तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी परायो जायो, तो मुझे लगता है मुझे पराया समझकर तुम्हारे मन में कुछ भेद आया है, भेदभाव हुआ है, तुमने भेदभाव किया है, ऐसा कान्हा अपने मैया से कहते हैं। और गुस्से में आकर कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत नाच नचाया है, मुझे हमेशा मधुबन में भेजती हो, अब मैं मधुबन नहीं जाऊंगा। और वो कहते हैं कि तुम्हारी जो लाठी है, कंबल है, वो तुम ले लो, मैं मधुबन नहीं जाऊंगा। तब जसोमती मैया बहुत हंसती है, हंसकर अपने कान्हा को उर यानी हृदय से गले लगा लेती है। तो यानी दूसरे पद में श्री कृष्ण अपने मैया से माखन चोरी करके न खाने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण बताया है कि वो माखन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, सिंका जो है वो बहुत ऊपर रखा होता है, और ग्वाल बाल सब उनके दुश्मन पड़े हैं, उन्हें फंसाने के लिए मुंह पर माखन इधर उधर लगा देते हैं, और चारों पहर वो वन में ही गायों को चराते रहते हैं। उन्हें चोरी करने का समय नहीं मिलता है, या उन्होंने चोरी करके माखन नहीं खाया है, ऐसा अपनी मैया से कृष्ण जी कहते हैं। और उनकी तोतली तोतली मीठी मीठी बातें सुनकर मैया हंस पड़ती है, उन्हें गले लगा लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स।